आज हम मिलकर आपके नोट्स को समझते हैं। ये जो शब्द है सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स, आखिर ये है क्या भला? तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं और इस दिलचस्प विषय की दुनिया में गोता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि ये शब्द स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी आखिर आया कहाँ से? हर चीज की एक कहानी होती है, तो इसकी कहानी इसके नाम से ही शुरू होती है। चलिए पता लगाते हैं। इस शब्द की कहानी ना अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। ये हमें उस जमाने में ले जाती है जब जानकारी ही असली ताकत हुआ करती थी, खासकर राजाओं और शासकों के लिए। तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये। जो शब्द स्टैटिस्टिक्स है वो असल में स्टेट यानी कि राज्य से जुड़ा हुआ है। मतलब इसका सबसे पहला काम ही था राजा महाराजाओं को अपने राज्य के बारे में जरूरी जानकारी देना। तो ये सफर देखिए, लैटिन के स्टैटस से शुरू हुआ, फिर इटालियन में स्टैटिस्टा, जर्मन में स्टैटिस्टिक और फिर जाके बना इंग्लिश का स्टैटिस्टिक्स। मतलब जो चीज सिर्फ राज्य के हिसाब किताब के लिए शुरू हुई थी, आज उसका दायरा कितना बड़ा हो गया है। लेकिन एक मिनट, क्या आंकड़े या डेटा इकट्ठा करने का ये जो आइडिया है, ये कोई नई बात है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए जरा इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं कि ये कितना पुराना है। देखिए, आपके नोट्स में कितनी अच्छी तरह से बताया गया है। हजारों साल पहले मिस्र में पिरामिड बनाने के लिए लोगों की गिनती होती थी। हमारे यहाँ भारत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जन्म मृत्यु का हिसाब किताब मिलता है, और बाद में अकबर के आईने अकबरी में भी। तो ये साफ है कि डेटा तो हमेशा से ही जरूरी रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका इतिहास तो समझ गए। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये सांख्यिकी, ये स्टैटिस्टिक्स है क्या? आपके नोट्स के हिसाब से इसे समझने के दो तरीके हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हम खाना बना रहे हैं, तो क्या हम खाना बनाने की विधि मतलब रेसिपी की बात कर रहे हैं, या फिर उन चीजों की जो उस रेसिपी में डाली जाएंगी, जैसे सब्जियां, मसाले? तो एक है तरीका यानी कि सिंगुलर सेंस, और दूसरा है खुद वो जानकारी यानी प्लूरल सेंस। ये जो पहली परिभाषा है क्रॉक्सटन और कॉर्डन की, ये सांख्यिकी को एक साइंस, एक विज्ञान की तरह देखती है। मतलब ये एक पूरा प्रोसेस है, डेटा को कलेक्ट करना, उसे प्रेजेंट करना, एनालाइज करना और फिर उसका मतलब निकालना। ये कैसे करना है, ये उसके बारे में है। और अब देखिए प्रोफेसर हॉरिस सिक्रिस्ट की परिभाषा। ये सीधे सीधे डेटा पर फोकस करती है। वो सारे आंकड़े, वो तथ्य जो हम इकट्ठा करते हैं, मतलब ये क्या है उसके बारे में है। और हाँ, आपके नोट्स में सही लिखा है, इसे अक्सर सबसे अच्छी परिभाषा माना जाता है, क्योंकि ये डेटा की हर खासियत को कवर कर लेती है। चलिए, अब तक जो पढ़ा है उसे टेस्ट करने का टाइम है। एक छोटा सा सवाल, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी थी? ए, बी या सी? जरा अपने नोट्स में झांक कर देखिए, जवाब वहीं छिपा है। बहुत बढ़िया। तो अब हम ये तो समझ गए कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। अब चलिए इसकी दो मेन ब्रांचेस को समझते हैं, वर्णनात्मक और अनुमानित। इन्हें ना आप किसी जासूस के काम के दो अलग अलग स्टेप्स की तरह सोच सकते हैं। ये चावल वाला उदाहरण तो एकदम परफेक्ट है। देखिए, वर्णनात्मक सांख्यिकी या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सिर्फ उन चावल के दानों के बारे में बताएगी जो आपने चखे हैं। जैसे, हाँ ये दाना नरम है, ये पक गया है, बस इतना ही। लेकिन अनुमानित सांख्यिकी यानी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एक कदम आगे जाती है। वो उन दो चार दानों के आधार पर यह अनुमान लगा लेती है कि अरे वाह, पूरा का पूरा पतीला ही पक गया है, सब लोग खा सकते हैं। मतलब एक छोटे से सैंपल से पूरी पॉपुलेशन के बारे में नतीजा निकालना। जैसे हर सुपर हीरो की कोई ना कोई कमजोरी होती है, वैसे ही स्टैटिस्टिक्स भी है। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो असल में स्टैटिस्टिक्स का काम क्या है? देखिए, इसका मेन काम है बहुत सारी मुश्किल जानकारी को लेना और उसे एकदम सरल बना देना, ताकि हम उसमें छुपे हुए पैटर्न्स देख सकें, चीजों को कंपेयर कर सकें और हाँ, भविष्य के बारे में भी अंदाजा लगा सकें। पर एक बात गांठ बांध लीजिए, स्टैटिस्टिक्स जो है ना, वो भावनाओं, ईमानदारी या खूबसूरती जैसी चीजों को नहीं नाप सकती। ये सिर्फ नंबरों की भाषा समझती है, और कभी-कभी सिर्फ नंबर पूरी कहानी नहीं बताते। चलिए एक और सवाल हो जाए। हमने अभी-अभी जो लिमिटेशंस की बात की, उसी पर आधारित है। इनमें से कौन सी सांख्यिकी की एक बड़ी सीमा है? सोचिए जरा। और यहीं से हम अपने एक बहुत जरूरी आखिरी टॉपिक पे पहुंचते हैं, वो है स्टैटिस्टिक्स को लेकर लोगों के मन में जो शक होता है, जो अविश्वास होता है, वो क्यों होता है? ये कहावत आपके नोट्स में बिल्कुल सही लिखी है। इसका मतलब साफ है,
आंकड़े न्यूट्रल होते हैं, वो खुद में अच्छे या बुरे नहीं होते। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें इस्तेमाल करने वाला इंसान उनसे क्या साबित करना चाहता है। तो फिर लोगों को इस पर शक क्यों होता है? इसकी वजहें साफ हैं। कई बार लोग अपने फायदे के लिए आंकड़ों में हेरफेर कर देते हैं या फिर अधूरा डेटा दिखाकर गुमराह करते हैं। असल में समस्या टूल में नहीं, बल्कि टूल चलाने वाले में होती है। तो आखिर में बस यही कह सकते हैं कि सांख्यिकी एक बहुत काम का सेवक है, पर बहुत ही खराब मालिक। अगर आप इसे चलाना जानते हैं तो ये आपकी बहुत मदद करेगा, लेकिन अगर इसने आपको चलाना शुरू कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये एक ताकतवर औजार है और हर ताकतवर चीज की तरह इसे भी समझदारी और ईमानदारी